बोल दिया था कि बहुत लास्ट स्टेज पे पता चला था, बहुत लास्ट गॉल ब्लैडर कैंसर था। और ठीक है, पापा ने यही कहा था कि बेटा घर पे नहीं बैठना, तो मैंने सोचा कि नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं ये माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि कुछ करना है, कुछ करना है, लेकिन मैंने मतलब गवर्नमेंट के बारे में नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। फिर मैं एक दिन ब्लॉग देख रही थी, पता है, तो ब्लॉग देखते देखते आजकल बहुत ट्रेंडिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम सोनम पाठक है और जो लोग मुझे देखते हैं वो मेरी आवाज़ से पहचान गए होंगे। मतलब मेरा फेस तो शायद आप पहली बार देख रहे होंगे ऐसे, क्योंकि फ़ेस टू फेस वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था। ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है और मैं सबसे पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन किसी कारण से नहीं बनाया। मैंने मतलब ये सोचा था कि मैंने सोचा कि कुछ आपको देखने के लिए 2-4 व्यूअर्स तो होने चाहिए एटलीस्ट, तब आप इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड करो। अदरवाइज़ क्या मतलब कि आपने सबसे पहला इंट्रो का वीडियो डाला और कोई आपको देख भी नहीं रहा है, फिर आपको भी डिमोटिवेशन हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली ब्लॉग अपडेट करना स्टार्ट कर दिया था और अभी कुछ मुझे शायद 15-20 डेज़ हो गए हैं और मैं रेगुलर ब्लॉग अपडेट कर रही हूँ और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, मतलब मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। अभी मतलब मेरा लगभग ओनली 25 सब्सक्राइबर ही है और इतने ही वीडियो हैं ऑलमोस्ट। तो ठीक है, अभी जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसके पहले भी मैंने एक चैनल बनाया था, उसमें मैंने लगभग 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए थे। लेकिन पता है उस पर मैंने ये किया था कि मैंने खुद से घर पे शेयर किया सबको, फिर परिवार में, दोस्तों में, सभी को, जिसको मैं जानती हूँ, जिसको नहीं जानती उसका भी फ़ोन लेकर खुद सब्सक्राइब कर दिया। ये गलती ऑलमोस्ट यूट्यूब पे काम करने वाला हर यूट्यूबर करता है कि स्टार्टिंग में वो सबके फ़ोन से ले लेकर सब्सक्राइब कर देता है। पता है वो सबसे बेकार काम अपन करते हैं, क्योंकि सामने वाले का आपको क्यों देखेगा। वो 1-2 बार देख लेगा जस्ट बिकॉज वो आपको जानता है, आपको सपोर्ट कर देगा 1-2 बार। बट डेली आप वीडियो अपलोड करोगे, डेली तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको देखेगा। आपको वही देखेगा जिससे आपको कुछ मिल रहा होगा। मतलब या तो आपको सुनकर उसको रिलैक्स मिल रहा है तो कोई आपकी वीडियो देखेगा, कोई पढ़ाई कर रहा है और आपके जैसी पोजीशन में है तो वो आपको कनेक्ट कर पाएगा खुद से, तो आपको देखेगा, है ना। जैसे ज़्यादातर जो हाउसवाइफ होती हैं वो जब भी फ्री होती हैं अपने किचन के कामों से, तो जो पढ़ती हैं उनका टाइम तो पढ़ाई में चला जाता है। जो जॉब कर रही हैं वो अपने घर के काम निपटाने के बाद अपनी जॉब पे चली जाती हैं। पर जो फ्री बैठती हैं घर पे वो यूट्यूब चलाती हैं, वो ब्लॉग देखती हैं दूसरों का, है ना। जैसे मैं अभी बता रही ना, मेरी शादी को 3 साल हो गए, मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी शादी के बाद। ये माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि कुछ करना है, कुछ करना है, लेकिन मैंने मतलब गवर्नमेंट के बारे में नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। फिर मैं एक दिन ब्लॉग देख रही थी, पता है, तो ब्लॉग देखते देखते आजकल बहुत ट्रेंडिंग है शायद ये भी, कि हर हाउसवाइफ जो शादी के बाद पढ़ाई कर रही है उसका एक चैनल है और वो उस पर ब्लॉग अपडेट कर रही है, साथ में मतलब उसकी अर्निंग भी हो रही है और वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई भी कर रही है। तो मतलब कितनी सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है। तो मैंने वो देखा ना, तो मुझे फिर थोड़ा सा मोटिवेशन फील हुआ। मैंने बोला कि मतलब आई शुड ऑल्सो डू दिस ना, मतलब मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने बोला कि चलो लेट्स डू इट। और फिर मैंने चैनल क्रिएट किया और मैंने अभी कुछ 15-20 दिन से रेगुलर ब्लॉग अपडेट कर रही हूँ और आगे भी मैं इस पर कंटिन्यू ब्लॉग डालूँगी। तो मेरा यहाँ का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ मैं आपको कि मतलब मेरे मायके में मम्मी पापा नहीं है और मेरी जो मम्मी पापा का घर है ना, वो बस घर ही बचा है, वहाँ पे लॉक लगा हुआ है, वहाँ पे कोई नहीं है। और मैं तो मतलब सब बोलते हैं ऐसा कि मम्मी पापा का घर है, घूमने जाना चाहिए, जाना चाहिए। बट मेरा पता जाने का मन ही नहीं करता। मैं जाऊँगी वहाँ, मम्मी पापा का चेहरा याद आता है, मम्मी पापा याद आते हैं। यादें तो अच्छी हैं लेकिन वो इतने जल्दी चले गए ना, तो बहुत बेकार लगता है। मतलब वहाँ फिर मैं बहुत, मतलब वो फीलिंग आप किसी को नहीं बता सकते हो कि कैसा लगता है आपको। मेरी पापा जब गए थे ना, तो मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था 2016 में और मैं कॉलेज से पास आउट हुई थी। पापा को उस टाइम पे अटैक आया था और डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट बोला था। और उस टाइम पे मैंने, पता है, मुझे जॉइनिंग थी मेरी और पापा ने मुझे घर से जाने दिया। बोले कि तुम जाओ, तुम जा कर के ज्वाइन करो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ ज़्यादा दिन नहीं दे पाऊँगा और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम आगे कुछ कर नहीं पाओगी, तो तुम घर से बाहर निकलना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। तो पापा ने मुझे ये कह के भेज दिया, पता है। और मेरी जॉइनिंग कंप्लीट भी नहीं हो पाई थी, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं खड़ी ही थी लाइन पर
और यहाँ पर पापा को अटैक आ गया था। और मैं पता है कहाँ थी, मैं उत्तराखंड में थी और पापा यहाँ जबलपुर में थे, कटनी में थे। फिर उनको कटनी से जबलपुर शिफ्ट किया। और मतलब मुझे तो बताने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी दीदी मम्मी की, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया। और फिर मैं वहाँ से भाग कर आई। फिर आई तो पापा मुझे वेंटिलेटर में मिले। फिर पापा चले गए कुछ दिन बाद। और फिर पापा के जाने के बाद मम्मी अकेली पड़ गई। मैं भी कुछ टाइम तक डिप्रेशन में थी। मैं उस जॉब को मैंने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि लोकेशन बहुत दूर थी। मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी तो मम्मी अकेली पड़ जाएंगी, तो उनको छोड़कर मैंने जाना सही नहीं समझा। फिर मैंने जॉब सर्च की तो इंदौर में काफ़ी लोग थे मेरे कॉलेज से, काफ़ी फ्रेंड थे वहाँ पर। तो सब ने बोला कि तुम इंदौर आ जाओ, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी तुमको, टेम्परेरी तो मिल ही जाएगी। फिर मैं इंदौर में सेटल हो गई और फिर मैंने वहाँ से जाने का सोचा ही नहीं क्योंकि इंदौर में मम्मी को भी पास पड़ता था यहाँ से, तो मम्मी भी आना जाना करती थी। मैं भी, मेरे लिए भी ठीक था कि मम्मी से ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी। फिर पता है मैं भी अकेली थी वहाँ पे, यहाँ पे मम्मी भी अकेली थी। और मम्मी को क्या था, थोड़ा सा गांव में रही है शुरू से, तो उनको इंदौर में जमता नहीं था। और मैं गांव में रह नहीं सकती थी क्योंकि जाते जाते पापा ने यही कहा था कि बेटा घर पे नहीं बैठना। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं जॉब करती थी। फिर पता है क्या हुआ, यहाँ मम्मी अकेले में परेशान होती थी और मम्मी भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में थी। फिर धीरे 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 क्या हुआ, मम्मी को गैस की प्रॉब्लम थी ना, फिर उनको पेट में अचानक दर्द हुआ। मैं घर आई थी और हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो उस टाइम पे कोरोना आ गया था। कोरोना के आने के बाद की बात है, लॉकडाउन लगा हुआ था। और पता चलता है कि मम्मी को कैंसर हो गया। पता है, बहुत ही सडन, बहुत ही मतलब कैंसर कैसे आपकी लाइफ में आता है आपको पता नहीं चलता। मतलब इतना सडनली वो एंटर करता है, आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं होगा। मेरी मम्मा को कैंसर का लास्ट स्टेज था और उनकी बॉडी में सिम्टम कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सिम्टम था कि उनको गैस बनती थी। तो ये किसी ने नोटिस इसलिए नहीं किया ना क्योंकि उनको गैस पता है बहुत टाइम से बनती थी। मतलब जब मैं हुई थी तो प्रेगनेंसी के टाइम पे गैस बनती है ना, तो उसी टाइम से मम्मा को गैस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मम्मा को हमेशा गैस बनती थी, इसलिए किसी ने भी इतना ज़्यादा वो नहीं किया कि ये कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर जब पता चला कि कैंसर है तो मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास जाऊँ, क्या करूँ। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। फिर बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे समझाया, हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और कोई चांस था ही नहीं। पता है डॉक्टर ने मतलब क्लियरली बोल दिया था कि बहुत लास्ट स्टेज पे पता चला था, बहुत लास्ट गॉल ब्लैडर कैंसर था। और ठीक है, इसको छोड़ते हैं। कुछ टाइम बाद फिर मम्मा चली गई और उनकी इच्छा थी कि मैं शादी कर लूँ, तो मैंने शादी कर ली। और ये गॉड की ब्लेसिंग्स है कि मुझे बहुत अच्छा घर मिला। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो मम्मी पापा सब लोग अच्छे हैं घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर कभी और मैं इसके बारे में बात करूँगी आपसे। तो बाय बाय।